दोस्तों, अब और विलंब करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आ गया पंकज शर्मा आपके लिए स्वामी विवेकानंद का फायर और एक्साइटिंग वीडियो लेकर। दोस्तों, कुछ बातें जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ध्यान रखने की। आने वाला भविष्य आपकी 3 बातों पर निर्भर करता है। सबसे पहली बात, आप कैसी किताबें पढ़ते हो, अपने जहन में कैसी बातों को बिठाते हो, वो सबसे ज़्यादा मायने रखता है। दूसरी बात, आप अपनी आंखों से क्या देखते हो, ये डिपेंड करता है आपके फ्यूचर का। और सबसे तीसरी बात, आप किन लोगों की संगत करते हो, किन लोगों के साथ आपका उठना और बैठना है, ये जीवन में बहुत मायने रखता है। जल्दी कामयाब होना है ये इम्पोर्टेंट है, या फिर ज़्यादा कामयाब होना है ये इम्पोर्टेंट है। गौर फरमाइएगा, स्वामी विवेकानंद जब विश्व प्रसिद्ध यात्रा शिकागो के लिए निकले तो माँ शारदा से कहते हैं कि माँ, मैं अपनी संस्कृति का, अपनी कल्चर का प्रचार करना चाहता हूँ, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं देश देश जाकर भ्रमण करते हुए मैं अपनी संस्कृति का प्रचार कर सकूँ। तो माँ शारदा ने कहा, बेटा नरेंद्र, बचपन का नाम नरेंद्र था स्वामी विवेकानंद जी का। माँ ने कहा कि हे बेटा नरेंद्र, तुम जाते जाते मुझे ये चाकू पकड़ा जाओ। नरेंद्र ने चाकू माँ को पकड़ा दिया और माँ ने कहा कि बेटा, तुम अपनी परीक्षा में सफल हुए, अब आप पूरे देश में जाकर हमारी संस्कृति और हमारी कल्चर का आप अच्छे से लोगों तक संदेश पहुंचा सकते हो। तो नरेंद्र ने कहा स्वामी विवेकानंद जी ने कि माँ, आपने परीक्षा तो ली ही नहीं। तो माँ ने कहा कि बेटा, मैंने परीक्षा ले ली, जब आपने चाकू उठाकर दिया तो धारदार की जो धार थी, जहाँ चाकू की जो पैनी नोक थी, वो आपने अपनी तरफ रखी और अपने हाथ से पकड़कर जो चाकू का हत्था था जो लकड़ी से बना हुआ था, वो आपने मेरी तरफ रखा ताकि आप को चोट लगे पर सामने वाले को चोट नहीं लगे। और आपकी ये विचारधारा मुझे बहुत अच्छी लगी कि जीवन में सबसे पहले हम अपने हित को छोड़कर जब दूसरों के हित के लिए कार्य करेंगे तो जिंदगी में सफलता जरूर निश्चित रूप से मिलेगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी। बिना किसी स्वार्थ के हम किसी को कुछ बांटेंगे तो हमें रिटर्न में जो मिलेगा वो बहुत ही लाजवाब होगा, क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी है जो दुनिया में निस्वार्थ बांटती है, जिनमें सूर्य प्रकाश देते वक्त कभी नहीं चाहता कि मुझे लौट कर क्या आएगा। चंद्रमा जो चांदनी बिखेरता है वो कभी नहीं जानता कि मुझे लौट कर क्या आएगा। बहुत सारे वृक्ष जो फल फ्रूट्स वगैरह देते हैं वो भी नहीं जानते कि रिटर्न में मुझे क्या मिलेगा, लेकिन निस्वार्थ भाव से वो सिर्फ बांटते रहते हैं। और जीवन में हमेशा एक बात का याद रखना दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि हमेशा मांगने वाला लाइन में खड़ा रहता है और बांटने वाला लाइन के सबसे आगे खड़ा रहता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जब शिकागो पहुंचे स्वामी विवेकानंद जी तो 2 अंग्रेजों ने सोचा कि ये भारत से आया है, पता नहीं इंग्लिश का नॉलेज रखता है या नहीं रखता, तो हमें शुरुआत इससे इंग्लिश में करनी चाहिए और इनकी थोड़ी मजाक उड़ानी चाहिए। तो एक व्यक्ति ने कहा, हाय जेंटलमैन, हाउ आर यू। तो स्वामी विवेकानंद जी ने दोनों हाथ जोड़कर कहा कि मैं बहुत अच्छा हूं, आप बताइए कैसे हैं। तो एक सज्जन व्यक्ति जो अंग्रेज था वो टूटी फूटी हिंदी जानता था। उन्हें लगा कि स्वामी विवेकानंद जी को अंग्रेजी नहीं आती, तो उन्होंने कहा स्वामी विवेकानंद जी से कि आप कैसे हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी का जवाब आया कि आई एम फाइन, मैं बहुत अच्छा हूं। तो अंग्रेज अचंभित रह गए और उन्होंने रहा नहीं गया। उन्होंने विवेकानंद जी से पूछा कि जब हमने इंग्लिश में जवाब पूछा आपसे तो आपने हिंदी में संबोधित किया, और जब हमने हिंदी में आपसे नमस्कार किया तो आपने इंग्लिश में जवाब दिया, ऐसा क्यों। तो ये व्यंग बहुत ही लाजवाब है। स्वामी विवेकानंद जी ने जो जवाब दिया वो कि जब आप अपनी कल्चर और अपनी सभ्यता का प्रचार कर रहे थे और अपनी मातृभाषा को सम्मान दे रहे थे, तब मैं अपनी संस्कृति को सम्मान दे रहा था और मैंने जवाब हिंदी में दिया। लेकिन जब आपने मेरी मातृभाषा का सम्मान किया और आपने मुझसे हिंदी में पूछा तो फिर मेरा भी दायित्व बनता था कि मैं भी आपसे आपकी भाषा का सम्मान करूं, आपकी कल्चर का सम्मान करूं, और इसलिए मैंने आपको इंग्लिश में जवाब दिया। तो दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जीवन में जब सामने वाला हमें तवज्जो दे रहा है, मान सम्मान दे रहा है, तो हमारा भी दायित्व बनता है कि हमें भी उन्हें मान सम्मान देना बहुत जरूरी है। और यही बात हमें सबसे अलग बनाती है। दोस्तों, जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना कि
जीवन में प्रभावित करने के लिए इंग्लिश मत सीखो, जीवन में प्रभावित करने के लिए कभी अंग्रेजी शब्द का प्रयोग मत करो। प्रभाव केवल आपका व्यक्तित्व डालता है, केवल इंग्लिश एक वक्त की डिमांड है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जीवन में स्वामी विवेकानंद जी की अमल करने के लिए। दोस्तों सबसे दूसरी बात, जब वो बहुत बड़ा शिविर करके और उस सम्मेलन का आयोजन करने के बाद में जब एक कपल से मिले तो उन्होंने कपल ने कहा कि जेंटलमैन, आपकी जिस तरह की भाषा है, आपका जो बोलने का लहजा है, उसके अकॉर्डिंग आपका ड्रेस कोड, टाई, बेल्ट और सूट होना चाहिए था, लेकिन आपने ये धोती और ये भगवा धारण कर रखा है, इसका क्या रीजन है? तो उन्होंने कहा कि जिंदगी में पहनावे से आप किसी को जज नहीं कर सकते, उसका व्यक्तित्व और उसका लहजा ही उसकी संस्कृति का प्रचार और प्रसार करता है। और मैं पूरे विश्व में जिस यात्रा पे निकला हुआ हूँ, मैं अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार करने के लिए निकला हूँ। ये बहुत महत्वपूर्ण बात थी। और दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात जो स्वामी विवेकानंद जी की एक व्यंग्य के माध्यम से मैं आपसे बताना चाहूँगा, चरित्र को लेके भी मैं बहुत इंस्पायर हुआ स्वामी विवेकानंद जी से। एक लेडी स्वामी विवेकानंद जी से शिकागो का जो हुई अभियान, उसके तहत उस सभा को खत्म होने के बाद एक लेडी जाके स्वामी विवेकानंद जी से कहती है कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। जो भी बोला उन्होंने इंग्लिश में व्यंग्य किया, मैं हिंदी में आपको बता रहा हूँ। उन्होंने कहा मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। जैसे ही स्वामी विवेकानंद जी ने सुना तो हाथ जोड़कर निवेदन किया कि मैं एक संत पुरुष हूँ, मैं एक ब्रह्मचारी आश्रम धारण कर रखा है जीवन, और मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा नहीं सज्जन, आपको मुझसे शादी करनी पड़ेगी, मुझे एक आप ही की तरह बहुत ही ज्ञानवान पुत्र की जरूरत है, और मैं आपसे शादी करूंगी तो मुझे एक ऐसा ज्ञानवान पुत्र मिलेगा और मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। तो इस पर बहुत ही गजब का जो स्वामी विवेकानंद जी ने प्रत्युत्तर दिया, ध्यान से सुनिएगा, वो बहुत ही लाजवाब उत्तर था। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि मेरे जैसा पुत्र नहीं, आज से आप मुझे अपना पुत्र ही मानो और मैं आपको अपनी माता के रूप में स्वीकार करता हूं और आप मुझे अपने पुत्र के रूप में स्वीकार करो। इससे पता चलता है दोस्तों चरित्र का, कि जीवन में चरित्र इंसान के जीवन में सफलता के बीच बहुत ज्यादा मायने रखता है, और चरित्र ही आपको महान बनाता है। सब कुछ आपके पास होता है लेकिन चरित्र होना बहुत जरूरी है। और दोस्तों दूसरों के बारे में सोचना बहुत जरूरी है, दूसरों की संस्कृति का सम्मान भी करना बहुत जरूरी है। ये जीवन का बहुत महत्वपूर्ण विषय है, ये एक सोचने का विषय है।